राम राम साथियों। अगर मैं आपसे कहूं कि हजारों साल पहले भारत में ऐसे विमान थे जो आकाश में उड़ते थे, जो आग उगलते थे, जो अंतरिक्ष तक जा सकते थे और जिनका जिक्र आज भी हमारे ग्रंथों में मौजूद है। और अगर मैं यह भी कहूं कि आधुनिक यूएफओ रिसर्च में जो तकनीक दिखाई जाती है, वही तकनीक हमारे प्राचीन ग्रंथों में विस्तार से लिखी हुई है, तो क्या आप इसे संजोग कहेंगे या भुला हुआ इतिहास? आज हम खोलेंगे मानव सभ्यता के सबसे रहस्यमय अध्यायों में से एक, विमान शास्त्र और यूएफओ का सच। हमारे ग्रंथों में विमान शब्द सिर्फ कल्पना नहीं है, वह एक तकनीकी शब्द है। ऋग्वेद, रामायण, महाभारत और विशेष रूप से विमानिका शास्त्र, इन सब में उड़ने वाली मशीनों का स्पष्ट वर्णन मिलता है। महाभारत में अर्जुन का आकाश मार्ग से देवलोक जाना, रावण का पुष्पक विमान और कर्ण द्वारा उपयोग किया गया उड़ने वाला रथ, ये सब केवल कवि कल्पना नहीं बल्कि तकनीकी विवरणों के साथ लिखे गए हैं। 1904 में पंडित सुब्बा राय शास्त्री ने विमानिका शास्त्र का पुनः लेखन किया। इस ग्रंथ में लिखा है, विमान के प्रकार, धातुएं, ईंधन प्रणाली, पायलट का प्रशिक्षण, दिशा नियंत्रण प्रणाली, हथियार, यहाँ तक कि अदृश्य होने की तकनीक, आज की आधुनिक एरोस्पेस इंजीनियरिंग से चौंकाने वाली समानताएं। ग्रंथ के अनुसार विमान में होते थे त्रिकोणीय धातु संरचना, पारे और अग्नि का इंजन, चुंबकीय संतुलन प्रणाली, प्रकाश ऊर्जा संचालक प्रणाली, आज जिसे हम एंटी ग्रेविटी टेक्नोलॉजी कहते हैं, उसका सिद्धांत हमारे ग्रंथों में मौजूद है। विमानिका शास्त्र में लिखा है, पारे के घूर्णन से उत्पन्न ऊर्जा विमान को आकाश में उठाती है। आधुनिक विज्ञान भी मानता है कि मरकरी आधारित ऊर्जा प्रणाली विशेष विद्युत चुंबकीय प्रभाव पैदा करती है। यही सिद्धांत आज के यूएफओ में देखे जाने वाले प्रोपल्यूशन सिस्टम से मेल खाता है। आज जिन यूएफओ को देखा जाता है, उनकी विशेषताएं हैं बिना पंख के उड़ान, तेज गति, अचानक गायब होना, ध्वनि रहित उड़ान, गुरुत्वाकर्षण को चुनौती देना। विमानिका शास्त्र में इन सभी गुणों का वर्णन मौजूद है। अब आपसे सवाल, अगर हजारों साल पहले इतनी उन्नत तकनीक थी, तो फिर वह कहाँ चली गई? क्या वह नष्ट हुई या जानबूझकर छुपाई गई? क्यों हमारी किताबों में विमान शास्त्र नहीं पढ़ाया जाता? क्यों यह ज्ञान मिथक कहकर दबा दिया गया? क्योंकि अगर यह सच स्वीकार कर लिया जाए तो मानव सभ्यता का पूरा इतिहास फिर से लिखना पड़ेगा। रामायण में रावण का पुष्पक विमान केवल कथा नहीं था, वाल्मीकि रामायण में उसका विवरण मिलता है। यह विमान मन की गति से चलता था, आकाश, समुद्र और पर्वत को पार कर सकता था। पुष्पक में कई यात्री बैठ सकते थे, हवा, वर्षा और ताप से सुरक्षा थी, आकाश में स्थिर रह सकता था, दिशा परिवर्तन क्षण भर में कर सकता था। यह सब आज की मॉडर्न एयरक्राफ्ट से मेल खाता है। महाभारत में वर्णन है कि युद्ध केवल भूमि पर नहीं, आकाश में भी हुआ। अर्जुन और कर्ण के दिव्य अस्त्र आकाश से प्रक्षेपित होते थे। वर्णन मिलता है, एक ऐसा शस्त्र जिससे आकाश अग्नि से भर गया, सूर्य की भांति चमक उठा और धरती कांप उठी। क्या यह प्राचीन मिसाइल सिस्टम था? आज यूएफओ साइटिंग में लोग बताते हैं, गोलाकार चमकती वस्तुएं, बिना ध्वनि के उड़ान, तेज गति से अचानक गायब होना, हवा और पानी दोनों में गति। महाभारत और विमानिका शास्त्र इन सभी गुणों का वर्णन पहले ही कर चुके हैं। विमानिका शास्त्र में पायलट के लिए 32 मानसिक और शारीरिक योग्यताएं लिखी है। ध्यान की क्षमता, भय रहित मन, स्थिर चेतना, गहन एकाग्रता। यानी प्राचीन विमान केवल तकनीक नहीं, चेतना आधारित मशीनें थी। ग्रंथ बताते हैं कि विमान का संचालन मन की तरंगों से जुड़ा था। आज न्यूरोसाइंस कहती है कि मस्तिष्क की तरंगें विद्युत चुंबकीय संकेत उत्पन्न करती है। यानी प्राचीन ज्ञान आज के विज्ञान से मेल खा रहा है। तो सवाल यह है, क्या यूएफओ वास्तव में हमारे ही भूले हुए विमान हैं
या हम अपनी ही उन्नत सभ्यता को भूतकाल देख रहे हैं? सबसे बड़ा प्रश्न यही है, अगर प्राचीन भारत में यह तकनीक थी, तो वो आज कहाँ है? इतिहास बताता है कि जब जब सभ्यता नष्ट हुई, ज्ञान को या तो जला दिया गया या छुपा दिया गया। नालंदा, तक्षशिला, हजारों पांडुलिपियां जला दी गई। कई ग्रंथ आज भी हिमालय के गुप्त आश्रमों में सुरक्षित बताए जाते हैं। महाभारत में वर्णन है, अर्जुन ने देवलोक की यात्रा की। पुराणों में कहा गया है कि ऋषि अत्रि, भृगु और कश्यप अंतरिक्ष लोकों तक पहुंचे। आज के वैज्ञानिक इसे इंटर डायमेंशनल ट्रेवल कहते हैं। नासा के वैज्ञानिक भी मानते हैं कि कई प्राचीन ग्रंथों में ऐसी तकनीकें लिखी हैं जो आज भी पूरी तरह समझ में नहीं आती। यूएफओ रिसर्च में दिखने वाली एंटी ग्रेविटी, जीरो पॉइंट एनर्जी प्राचीन ग्रंथों से मिलती जुलती है। विमान शास्त्र हमें यह बताता है, मनुष्य कभी आदिम नहीं था, बल्कि अत्यंत उन्नत था। हम पहली सभ्यता नहीं, बल्कि शायद पुनः जन्म लेती सभ्यता है। अगर यह सब सच है, तो क्या हम अपने ही इतिहास से डरते हैं? क्या यूएफओ हमारे अतीत की झलक है? आप क्या मानते हैं, कल्पना या भूला हुआ विज्ञान? अगर यह वीडियो आपको सोचने पर मजबूर कर दे, तो इसे लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और ऐसे रहस्यों के लिए द अननोन पाथ को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।